स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनूप सर मैथ क्लासेज में। डे आपको पता होगा है ना। करते स्टार्ट टॉपिक का एक्सरसाइज 10.8.1 हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन 100% इस एक्सरसाइज से आने वाला है एनुअल बोर्ड एग्जाम में, तो बढ़िया अच्छे से तरीके से तैयारी करके आप जाना है ना। चलिए फिर देर ना करते हुए तैयारी स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का पैटर्न। देखिए बेटा क्वेश्चन को लिखा हुआ है सर इफ कोट थीटा बराबर 7/8 है तो इवेल्युएट करो इस चीज को। करते चलिए तो सर यहां पे सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा वी हैव, जो हमारे पास है सर कोट थीटा की वैल्यू है 7/8 यस 7/8। जो हमें निकालना है वो देख लो सर उसकी फॉर्म क्या है। ये स्पेशल एक क्वेश्चन है, स्पेशल एक टाइप है, एक पैटर्न है जिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। सर ये आइडेंटिटी तो हमने कहीं देखी हुई लग रही है और ये आइडेंटिटी है सर a + b। अगर मैं इसको a मानता हूं सर और इसको b मानता हूं तो a + b × a - b ये आइडेंटिटी होती है सर a² - b²। और फंक्शन पे यहां लगता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे स्क्वायर इस तरफ लगता है सर। इसी तरीके से ये भी ओपन कर सकते हो a + b × a - b a² माइनस में b²। सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस में sin² थीटा अपॉन में 1 माइनस में cos² थीटा। अब सर यहां आप बताइए इसके अगला स्टेप क्या बनेगा। तो मैं कहूंगा बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप भूल रहे हो। एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी, एक्चुअल में 3 आइडेंटिटी है जिसमें से ये वाली आइडेंटिटी यहां फॉलो होगी कि सर sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। किसी भी की वैल्यू निकाल लो तो दूसरे वाले फंक्शन को राइट में ले जाओ है ना। तो मैं कहूंगा सर इस वाले फंक्शन को मैं राइट में लेके जाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा 1 माइनस में sin² थीटा और यहां लेफ्ट में रह जाएगा cos² थीटा। एक आइडेंटिटी तो सर ये बन गई। सेकेंड आइडेंटिटी सर आप इसको राइट में लेके जाओगे तो बन जाएगा 1 माइनस में cos² थीटा और यहां रह जाएगा सर sin² थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी ये बन गई। चलो भाई ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है सर। अब क्या करें सर यहाँ पे 1 माइनस में sin² थीटा है, आप मैच करो, ये मैच हो रही है 1 माइनस sin² थीटा। इसका आंसर आप लिख सकते हो cos² थीटा। तो चलो भैया लिख देते हैं इसका आंसर cos² थीटा अपॉन में 1 माइनस cos² थीटा। सर 1 माइनस cos² थीटा की जगह आप लिख सकते हो sin² थीटा। लो भैया लिख देंगे sin² थीटा। अब सर cos अपॉन sin आपने हमें रेसिप्रोकल रूल में पढ़ाया था, cos अपॉन sin। और सर आपने cos अपॉन sin हमें पढ़ाया था कि सर ये तो कोट होता है। cos अपॉन sin क्या होता है? कोट होता है। तो cos अपॉन sin का स्क्वायर है तो सर ये तो बन जाएगा आपका कोट स्क्वायर। स्क्वायर भी तो लग रहा है भाई, cos अपॉन sin पे स्क्वायर भी तो लग रहा है तो कोट स्क्वायर बन जाएगा। और सर कोट की वैल्यू है हमारे पास, कोट की वैल्यू है 7/8 तो या तो स्क्वायर है। तो मैं कहूंगा सर कोट थीटा की वैल्यू भर के आप स्क्वायर कर दो। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7/8 है, इसका स्क्वायर करना है। तो कितना बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 ये आंसर। और आपने देखा होगा ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में केवल और केवल कोट स्क्वायर थीटा पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो यही तो आएगी जो अभी निकाली है 49/64। बिल्कुल सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए इस पार्ट को, बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। चलिए भैया ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा है ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं सीबीएसई सैंपल पेपर में, देखते कैसे होगा। कह रहे इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो फिगर इसमें ज्वाइन किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, कह रहे इस फिगर में आप बताओ tan p और माइनस कोट आर
की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे सर इस ट्रायंगल के तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम यूज कर सकते हैं। तीनों साइड होनी चाहिए, हमारे पास बेस नहीं है तो मैं कहूँगा सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दोगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं सर पी आर, जो लार्जेस्ट साइड है ना, लार्जेस्ट साइड पी आर आपके पास, उसका स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो है सर 13 का स्क्वायर और ये नहीं है सर हमारे पास, नहीं है हमारे पास, और ये है हमारे पास 12 का स्क्वायर। ये आएगा सर 169, ये नहीं है हमारे पास, और ये आएगा सर 144। 144 को जब मैं लेफ्ट में लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा सर क्यू आर का स्क्वायर बराबर में 169 माइनस में 144, और सर ये तोल मोल के जो हमारे पास बचेगा वो सर 25 बचेगा, और मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, बट इसके बाहर प्लस माइनस का साइन आप नहीं लगाओगे क्योंकि सर ये लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव साइन है। तो 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में दी गई थी तो इसलिए मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दी। हो गया सर। अब मैं आपसे कहूंगा कि इनमें से कोई भी वैल्यू आपको निकालना हो, tan p निकालना हो, कोट r निकालना हो, sin p निकालना हो, कोसिकेंट r निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आपको इस फॉर्मूले से होके गुजरना पड़ेगा। PBP अपॉन HHB, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस फॉर्मूले से गुजरना पड़ेगा। पहला फंक्शन होता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। इस फॉर्मूले से होके आपको गुजरना होगा। चलिए अब एंगल P हो, एंगल R हो, एंगल Q हो, है ना, कुछ भी हो, एंगल A हो, एंगल B हो, एंगल X हो, एंगल Y हो, एंगल थीटा हो, फॉर्मूला सेम बनेगा। तो किसका चाहिए हमें तो सर tan P चाहिए, tan P चाहिए। ये अलग से मैं निकाल के लेके आऊंगा, अलग से निकालूंगा, फिर मैं भरूंगा वैल्यू। पहले tan P देखते हैं, केवल tan P। मैं कहूंगा सर tan का फॉर्मूला तो आप नोट कर लीजिए, ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस अभी छाट लीजिए एंगल के अकॉर्डिंग। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का फॉर्मूला है। मैं कहूंगा सर ये तो फिक्स कर दो आप, हाइपोटेन्यूज ये कभी चेंज नहीं होती, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स होती है। अब एंगल देखो सर कौन सा है, एंगल P है आपका, ये वाला एंगल है। एंगल के सामने आपको मिलेगा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मिलेगी, तो सर परपेंडिकुलर 5 लिख दो, अपॉन में बेस है सर, तो बेस ये वाला बनेगा क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है 12। अब है सर कोट R, तो मैं कहूंगा पहले तो कोट का फॉर्मूला लिखो, बाद में देखेंगे वैल्यू। तो फॉर्मूला कोट का यहां पर बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मैं कहूंगा देखो बेटा R एंगल है आपका, R एंगल है, ठीक है ना, तो एंगल के सामने तो मिलेगा परपेंडिकुलर और ये वाला बनेगा बेस आपका। तो पहले आपको बेस चाहिए तो 5 है, अपॉन में परपेंडिकुलर चाहिए तो एंगल के सामने चले जाओ, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। अब मैं कहूंगा सर नाउ हमसे पूछा गया था tan P माइनस में कोट R बताओ, tan P माइनस कोट R बताओ। तो tan P की वैल्यू भर दूंगा मैं सर 5/12 माइनस कोट R की वैल्यू भी 5/12 है, तो सर ये तो कट गई, कितना बचेगा 0 बचेगा, कट गए तो सर इसका आंसर आएगा 0, लिख लो। ये था बेटे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए आप, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए बेटा ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देखिए, और इसके करने के बाद 8.1 से रिलेटेड क्वेश्चन कितने भी आ जाए आप सभी क्वेश्चन करके आओगे, है ना। तो ये क्वेश्चन और देखिए, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो कि सर कह रहे हैं एक ट्रायंगल है PQR जिसमें राइट एंगल बना हुआ है Q पे, राइट एंगल बना हुआ है Q पे। चलो जी एक ट्रायंगल बनाते सर, जैसा आपने कहा है वैसे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, है ना। ये सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल बना हुआ है Q पे।
बाकी कोई भी साइड हो सकते हैं, P और R। मैंने मान लिया P यहाँ पे है और R यहाँ पे है। चलो जी, और क्या गिवन है सर? PR और QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों का सम दिया हुआ है। हम कहेंगे सर सिंस PR प्लस QR दोनों साइड का सम, PR तो कौन सी हो गई? ये वाली साइड हो गई, PR तो ये वाली साइड हो गई, और QR कौन सी साइड हो गई? QR ये वाली साइड हो गई, है ना भाई। यानी ये वाली साइड सर, ये वाली साइड और इस वाली साइड का सम हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो सर इनका डिसीजन कैसे लेंगे? इनका डिसीजन कैसे लेंगे? हमें क्या पता ये कितनी होगी और ये कितनी होगी। चलो इसका भी डिसीजन लेते हैं। सर आप इनमें से एक साइड लेट कर लो, बाकी माइनस करके निकाल लो। जैसे मैं कह दूं ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5 उधर ले जाओगे तो बन जाएगी 20। तो बस मैंने वही मान ली, है ना, वही मान ली। तो मैं कहूँगा सर लेट आप अपनी तरफ से PR को लेट कर लो x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। ये मैंने PR x सेंटीमीटर मान लिया, ये x है तो ये x है, उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा सर? 25 माइनस x बन जाएगा। किसकी वैल्यू? QR की वैल्यू। देयरफॉर मैं कहूँगा सर QR की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको आपने x माना है, उधर ले जाओ माइनस का x बन जाएगा, 25 माइनस x बन जाएगा सेंटीमीटर। अब आप लिख दो सर PR को आपने x मानना है, PR को आपने x मानना है, QR की वैल्यू कितनी आ गई? 25 माइनस x, 25 माइनस x सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ सर? P क्या आपको दे रखा है 5, P क्या आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। चलिए जी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कोस P एंड टेंजेंट P आपको निकालना है। ये बात की बातें हैं, पहले तो उनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे। तो हमने तरफ से लेट की है, एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी निकालनी हो यूज करना होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम का। उसी के नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसी के नंबर हमें यहाँ पे मिलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर या लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। तो इनमें से लार्जेस्ट साइड कौन सी है? ये वाली है। तो PR का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ जी सर बिल्कुल सही कहा, यही बनेगी। चलो अब देखते हैं। PR आपने x मानना है, x का स्क्वायर हो गया बराबर P क्या की वैल्यू 5 है, यहां से देख लोगे ना आप, है ना, 5 का स्क्वायर प्लस में ये तो सर 25 माइनस x का स्क्वायर। इसको ओपन करो आप, a माइनस b का स्क्वायर ओपन करो तो मैं कहूँगा सर ये आएगा a स्क्वायर। बिल्कुल सही है सर। प्लस में b स्क्वायर, ये आएगा सर माइनस में 2 इंटू a इंटू b। बिल्कुल सही है। ये आएगा सर x का स्क्वायर बराबर में ये वाला क्या बनेगा सर 25 बनेगा, ये बनेगा सर 6 to 5, ये प्लस का x स्क्वायर और माइनस में बन जाएगा 25 दूनी 50x। मैं कहूँगा इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को राइट में लेफ्ट में ले आओ। ये वाला नंबर जब इधर आएगा तो किसका बन जाएगा बताइए भैया? माइनस का बन जाएगा। ये लो, ये वाला नंबर इधर आएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। और इधर रह जाएंगे सर 650। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। 50x बराबर 650 और मैं कहूँगा सर x बराबर 650 बटे में 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये सर कटेंगे 13 पे। तो x की वैल्यू आ गई सर 13, बिल्कुल आ गई, x की वैल्यू 13 आ गई। आप क्या करेंगे सर? इस x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रख दो जहाँ हमने लेट किया था। तो देयरफॉर PR की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। PR को आपने x माना था ना, 13 सेंटीमीटर आ गई। और QR की वैल्यू 25 माइनस में x यानी 13 और बराबर कितनी आ जाएगी सर 12 सेंटीमीटर आ जाएगी QR की वैल्यू। यस, तो ये तो आ गई सर 13 सेंटीमीटर और ये आ गए सर 12 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? साइन P। तो मैं कहूँगा सर इस रूल को तो लिख ही लो, आप इस रूल को तो लिख ही लो, यहीं से सारी वैल्यू आएगी। साइन P हो, कोस P हो, टेन P हो, यहाँ साइन, यहाँ कोस, यहाँ टेन, ऐसा मिलेगा सर। बिल्कुल, है ना, 3।
तो साइन पी चाहिए आपको, पहले साइन पी चाहिए सर मेरे को पहले। तो साइन पी का फॉर्मूला बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला बनेगा सर। अब एंगल पी देखो कहाँ है, एंगल पी यहाँ है सर एंगल पी, और पी के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड क्या है सर बेस आपकी, है ना, ये तीन है। तो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेन्यूज 12/13 लिख दो सर। कोस पी का फॉर्मूला बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल सेम है, एंगल पी है सेम, तो सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दो 5/13। चलो जी, अब चाहिए सर टेंजेंट पी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सर इसका फॉर्मूला भी आप लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5 लिख दो सर, 12/5 लिख दो, बिल्कुल सही है। ये था बेटे क्वेश्चन 8.1 से रिलेटेड, जो मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे एनसीईआरटी के, वो मैंने आपको करवा दिए, है ना। और इनके करने के बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है आप अच्छे से कवर कर लोगे, ये दावा है। आज के लिए केवल इतने बेटे, कल मिलते हैं एक और न्यू और इंटरेस्टिंग मजेदार लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहे अनु सर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।